मैडम उसामा साहब की चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तो हमारा अपना ही होम विधानसभा है रघुनाथपुर, सोचा जा रहा है। आगे का अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है, ऊपर वाला चाहेंगे तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज सिवान के धनौती गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक मेगा सम्मान समारोह रखा गया था। इसमें पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने शिरकत की। इस अवसर पर हिना साहब ने मीडिया से बातचीत भी की और कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय भी रखी। वहीं हिना साहब ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि आज जो देश में सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वह संविधान को ताक पर रख के काम कर रही है। यह सरकार बाबा साहेब के सपनों को भारत के सिद्धांतों से भटका रही है। वहीं हिना साहब ने इस बीच कश्मीर के पहलगाम में हुई दर्दनाक घटना को लेकर गहरा शोक भी व्यक्त किया। उन्होंने शहीदों के सम्मान में 1 मिनट का मौन भी रखा और श्रद्धांजलि अर्पित भी की। वहीं हिना साहब ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि जो घटना घटी है उससे हमारे देश के कई नागरिक शहीद हुए हैं। मैं उन सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और मैं प्रार्थना करती हूं कि भविष्य में हमारे देश में फिर कभी ऐसी कोई घटना ना हो। वहीं इस बीच सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही भी जिम्मेदार है। अगर सरकार सतर्क रहती, सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देती और किसी फंक्शन या आयोजन में व्यस्त न होती तो शायद इतनी बड़ी क्षति से बचा जा सकता था। जब हिना साहब से पूछा गया कि आपके पुत्र उसामा साहब का चुनाव लड़ने का चर्चा का बाजार बना हुआ है, समर्थक चाह रहे हैं कि चुनाव लड़े, मैदान में आए, तो हिना साहब ने बेझिझक कहा, यह मेरी इच्छा है कि उसामा साहब चुनाव लड़े। हम चाहते हैं कि वो हमारे घर, यानी मैं जिस विधानसभा में मेरा घर है, वो वहां से चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रही, सब सही रहा, तो उसामा को मैं चुनाव के मैदान में उतारूंगी। क्या कुछ कह रही हिना साहब, चलिए आपको पूरे वीडियो में छोड़ जा रहे हैं। जी, आज हम लोग बाबा साहेब को नमन किए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जीवनी है उनसे हम लोग हमेशा शिक्षा लेते हैं और चाहते हैं कि आने वाले दिन में जो हमारा संविधान है उसी पे देश को चले। लेकिन क्या है कि हमारी जो सेंट्रल में सरकारें हैं तो वो अभी क्या है कि संविधान को परे रखकर काम कर रही है, जिसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा ना। अभी जो हादसा हुआ कश्मीर में, तो ये सरकार की कमी से हुई है ना। अगर सरकार अलर्ट रहती, अगर किसी फंक्शन में बिजी नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतने हमारे देश के लोगों की क्षति नहीं होती। मैं उनको नमन करती हूँ और हम लोगों ने उनको 1 मिनट का श्रद्धांजलि भी दिया है। और आगे जो बच्चों का प्रोग्राम है, जो प्रोत्साहन का है, जो बच्चे बहुत मेहनत से कंपटीशन से अव्वल आए हैं, उन्हें हम लोग हौसला अफजाई करेंगे उनके, और उनको जो भी सम्मान करना है उन्हें हमें सम्मान करेंगे। पुलवामा में मैडम हुआ जो अटैक हुआ, जी, क्या होना चाहिए? जो पहलगाम में जो भी हुआ है, तो आप लोगों ने देखा ना कि सारे सिक्योरिटी कहीं एक फंक्शन में बिजी थे, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए। तो उसको मैं दुख व्यक्त करती हूँ और दिल से मैं चाहूँगी कि आने वाले दिन में कभी ऐसा घटना ना हो। 1 मई को पुण्यतिथि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बड़ी जोरों से मनाया जा रहा है। जी, हर साल की तरह इस साल भी मनाई जाएगी श्रद्धांजलि दिवस, और आप सभी लोग आमंत्रित रहेंगे उसमें। जी, पार्टी की तरफ से मनाई जा रही है। जी हाँ, जायज़ सी बात है कि पार्टी में हम लोगों की वापसी हुई है तो पार्टी की तरफ से ही मनाई जाएगी ना, क्योंकि वो पार्टी के सांसद थे। तो पार्टी के एक बड़े स्तंभ की तरह उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। तो सबका हक बनता है कि उसमें शामिल हो और श्रद्धांजलि दे, ताकि आने वाले दिन में उनकी कीर्ति को हमेशा हमेशा याद रखा जाए। और जो उन्होंने एक विकास की लकीर को खींचा है, उस पर हम लोगों की चलने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
बस यही हम लोगों का संदेश है। मैडम उसामा साहब की चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तो हमारा अपना ही होम विधानसभा है रघुनाथपुर, सोचा जा रहा है। आगे का अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है, ऊपर वाला चाहेंगे तो ज़रूर। मुखिया जी के बारे में क्या कहिएगा? विनय चौहान जी, एक तो वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, दूसरे में वो एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते जो हर साल ये मेगा कार्यक्रम जो वो करा रहे हैं बच्चों के लिए, और हमेशा बड़े अच्छे गिफ्ट बच्चों को दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे आगे बढ़े और मेहनत करें और कंपटीशन में आगे आएँ ताकि वो भी उस पुरस्कार के हकदार बने। तो वो ये इस काबिल हैं कि उन्हें तारीफ़ की जाए और बहुत आगे के लिए वो सोच रहे हैं अपने क्षेत्र से। और सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी, हमारे मुखिया जी, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ के अजय चौहान जी, विजय और अदनान, और पीछे सरपंच जी हैं, सब लोग, और यहाँ पे आए हुए सभी धनौती के सम्मानित लोग, बच्चे, नौजवान, शिक्षक, सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।